अगर ज़िंदगी में सफल बनना है, सफल होना है और सफलता की ऊंचाइयों को छूना है और वहाँ तक बरकरार रहना है, तो आपके अंदर धर्म, धैर्य और साहस, इस तीनों का समावेश होना चाहिए, संगम होना चाहिए। धर्म, धैर्य और साहस, अगर ये तीनों चीज़ आप में है तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। सफल होने के बावजूद भी वहाँ तक आप टिक पाएंगे। बट अगर किसी भी एक चीज़ की कमी रह गई तो आप सफल होंगे, लेकिन आपका जो इतिहास होगा विफलताओं में गिना जाएगा। लोग कहेंगे ये मज़ा नहीं आया, इसमें कुछ दम नहीं है, दोषारोपण करेंगे। और पता नहीं ज़िंदगी का ऐसा उसूल है कि जिसने भी इन तीनों में कटौती की ना, वो धराम से नीचे गिरा है, ज़मीन पे गिरा है। ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, ये तमाम डिग्रियाँ, ये बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस और पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं डिग्री हो, फिर भी वो सक्सेसफुल वंस अपॉन अ टाइम होते हैं। मसलन कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बनने के बाद कामयाब डॉक्टर बनने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। कोई इंजीनियर बना तो बड़ा इंजीनियर बनेगा और एक इंजीनियरिंग फील्ड में अपने आप को मुकाम स्थापित करने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो क्यों ना हम इस वीडियो में आपको बताऊं कि ये जो तीनों चरित्र हैं, ये तीनों चरित्र को हम एक महाभारत की घटना से देखते हैं। आप सब ने महाभारत देखी होगी, खासकर जो 90s के बच्चे हैं, हम और आप, उन्होंने तो देखी है। 2000 के बाद की कहानी कुछ अलग है, उन लोगों ने मोबाइल पे ज़्यादा फोकस किया है। बट हमारे टाइम में जब वो ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था तो सीरियल्स आते थे, महाभारत, रामायण, कृष्णा, है ना। तो वो हमारे लिए एक रहता था कि चलो भाई, और घर से भी अलाउ रहता था कि अच्छा ये तो देखना है बच्चों को, तो माँ बाप भी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि था ही कुछ ऐसा चीज़। तो महाभारत के 3 पात्र को उठाता हूँ और वो तीनों पात्र अपने आप में बेमिसाल है, लेकिन विफल है, सक्सेसफुल नहीं है। महाभारत के पात्र को सबसे पहले लेते हैं कर्ण। कर्ण से बड़ा दानवीर कोई हुआ नहीं, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली हुआ नहीं, उससे बड़ा कोई बुद्धिमान भी नहीं हुआ। कर्ण, क्या कमी थी उसमें? मारा गया युद्ध भूमि में। दुर्योधन से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं, चतुर कोई नहीं, बलवान कोई नहीं, मारा गया युद्ध में, पराजित हुआ पांडवों के हाथे। और अभिमन्यु, एक बच्चा, छोटा सा, कम उम्र का बच्चा, वीर, शौर्य, कुशलता, युद्ध में बुरी तरह से मारा गया। आप इस तीनों कहानी को अपने जीवन में घुमाइए, और सिर्फ महाभारत देखने से काम नहीं चलेगा, उसको मज़े से नहीं देखना है, उसमें से वसूलना है, कुछ चीज़ें निकालनी है। और आप बारी बारी से इस वीडियो को अंत तक देखिए कि ये सफलता को कैसे इंगित करता है, कैसे परिभाषित करता है। तो सबसे पहले हम कर्ण की बात करते हैं। कर्ण शक्तिशाली था, शक्तिमान था, लेकिन कर्ण में एक चीज़ की कमी रह गई थी, वो था धर्म। उसने धर्म का साथ नहीं दिया, उसने पांडवों का साथ नहीं दिया, कौरवों का साथ दिया, और कौरव अधर्मी था। महाभारत की घटना बताती है कि दुर्योधन, धृतराष्ट्र और सारे लोग लोभित थे, वो चाहते थे कि भाई पांडवों को वैसे ही जंगल में भेज दिया जाए, राजपाट से वंचित कर दिया जाए और खुद राजगद्दी को संभाला जाए। तो वो कौरव जो था अधर्मी था, बट कर्ण ने उसका साथ दिया। क्या हुआ परिणाम? युद्ध भूमि में मारा गया। इतिहास इस बात का गवाह है, कर्ण बहुत शक्तिशाली था। वो इतना शक्तिशाली था कि केशव, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा अर्जुन को कि अर्जुन,
ये सामने जो है ना वो कर्ण है, जल्दी से जाने वाला नहीं है ये। और अर्जुन इस बात को मानता था। तो खैर अर्जुन की कहानी और केशव की कहानी बाद में कहेंगे कि आपको अर्जुन कैसे बनना है और आपको केशव की कैसे ज़रूरत है। तो देखते हैं कि कर्ण शक्तिशाली, बुद्धिमान, चतुर होते हुए भी युद्ध भूमि में पराजित हुआ। इतिहास गवाह है कि वो उसके साथ था जो अधर्मी था, तो उसने धर्म का साथ नहीं दिया। आप अपने जीवन में जब धर्म का साथ छोड़ेंगे तो पराजित हो जाएंगे, हार सुनिश्चित है। पहली घटना। दूसरी घटना है धैर्य की। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा, शक्तिशाली, बुद्धिमान, बलशाली, लेकिन उसमें धैर्य नहीं था। उसे पता था कि चक्रव्यूह का जो 7वां फेरा है ना, उसको भेद नहीं पाएगा, और उसने बताया भी, इसको एडमिट कर रहा था। लेकिन होते ना, कम उम्र में आदमी जवानी में कुछ भी करता है, उसको पता नहीं चलता है। तो उस जवानी के जोश में वो इस बात को भूल गया कि जो चक्रव्यूह की रचना की गई है उसमें जब तक उसका पिता अर्जुन नहीं है वहाँ से निकलना मुश्किल है। लेकिन उसने समझा ही नहीं और वो बुरी तरह से मारा गया, अभिमन्यु। अदरवाइज अभिमन्यु एक शक्तिशाली था, बुद्धिमान था, चतुर था। और तीसरी घटना है दुर्योधन की। शक्तिशाली भी था, धैर्य भी था, साहस नहीं था उसका। साहस उस व्यक्ति में होता है जो दानवीर होता है, जो किसी को देना जानता हो। करेज उसी में हो सकता है। दुर्योधन साहस से वंचित था, साहसी नहीं था, उग्र हो जाता था। पैसेंस उसको बोलते हैं। करेज कम्स विद पैसेंस। एक कहीं ना कहीं एक लाइफ का एक फेज होता है जिसमें आप अपने आप को संकुचित करके चलते हैं कि चलो जो हो रहा है होने दो, और लोगों की सलाह लेते हैं, अच्छे लोगों की सलाह लेते हैं अपने जीवन को बढ़िया बेहतर करने के लिए। दुर्योधन में ये कमी रह गई, तो दुर्योधन मारा गया बुरी तरह से। तो ये तीनों बलवान थे, लेकिन किसी न किसी में धर्म की कमी, किसी में धैर्य की कमी, किसी में साहस की कमी। विजेता कौन? अर्जुन। तीनों को आप मिला लीजिए, ये तीनों गुण अर्जुन में पाया जाता है, धर्म, धैर्य और साहस। तो आपको अगर जीवन में सफल होना है तो यू हैव टू बी अर्जुन, यू हैव टू बिहेव लाइक अर्जुना। अब कहेंगे अरे यार ये महाभारत की बात ना, ये अर्जुन क्या होता है? अर्जुन का कैरेक्टर को समझने की जरूरत है। सिर्फ फिरोज खान को देखने से काम नहीं चलेगा। जो उसका पात्र है अर्जुन फिरोज खान, आप अर्जुन की तरह बनने का मतलब है कि जिस तरह से अर्जुन की निगाहें बस लक्ष्य की तरफ है, सिर्फ लक्ष्य, मछली की आंख पे थी, तो वो अर्जुन की तरह आपको अपने लक्ष्य पे निशाना बनाना है और वहाँ से हटना नहीं। और जब भी आप भटक जाएं, भ्रमित हो जाएं और किसी भी विपदा में फंस जाएं और आपको लगे कि यार कुछ सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको मार्गदर्शन करने के लिए किसका सहारा चाहिए? केशव, भगवान श्री कृष्ण। कहने का मतलब है कि जीवन में अगर अच्छा गुरु नहीं है, आपका मार्गदर्शक अच्छा नहीं है, आपका सारथी अच्छा नहीं है, तो सफलता पाना मुश्किल है। इसलिए जब आप जीवन की लड़ाई में चलते जाते हैं, खास करके मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, जब आप प्रिपरेशन के दौर में हो ना, तो एक अच्छा सा गुरु बनाओ। गुरु कोई भी हो सकता है। आप अपने माँ बाप को गुरु बना सकते हैं अगर वो कैपेबल हैं आपको समझाने के लिए कि आप करना क्या चाहते हैं। दे कैन बी योर फर्स्ट गुरु एंड दे आर बेसिकली आपके टीचर्स हैं स्कूल्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आजकल तो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जीवन को बढ़िया से कैसे जीना है। फॉर दैट दे आर वेरियस स्पिरिचुअल गुरुज जो कि आपको कहीं ना कहीं सिखाते हैं। तो अर्जुन की तरह बनना है और केशव की तरह सारथी को रखना है, गुरु को रखना है। जिसने ये कर लिया वो जीवन में सफल हो जाएगा और विजेता होगा। जीवन की असली लड़ाई यहीं पे तो है। आप ये समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, शक्तिशाली हूँ, बलशाली हूँ, लेकिन आप में चरित्र नहीं है, आप में धैर्य नहीं है
और अब धर्म का सहारा लेते हैं। टिकना मुश्किल है। रिसेंटली एक घटना हुई अतीक अहमद की, यूपी में माफिया गुंडा, क्या हुआ परिणाम? आपने उसको वीडियो को देखा है? बुरी तरह से मारा गया। उसको बुरी तरह से मारना बोलते हैं। हाथ बांध के पुलिस पकड़ के लेके जा रहा है और 2-3 बाहर से नया जवान 18-20 साल का लड़का शूट कर रहा है उसको, स्पॉट डेथ। और 3-4 दिन पहले बेटे का डेथ, उस जनाजे में वो जा नहीं सका। तो जो शोहरत है, वो दौलत है, वो ताकत है, वो बहुत दिन तक चलता नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं ना, दे फील दे आर स्कॉलर्स, बड़े बड़े दीवारों के पीछे बड़ी बड़ी किताबों को रखने वाले, वो समझते हैं कि दे आर इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स। ऐसा नहीं है। मैंने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को देखा है, छोटी सी उम्र में विद्वानों को देखा है, अपने अनुभव में देखा है, ऑफिस में काम करते हुए बहुत सारे लोगों को, अच्छे क्वालिफाइड लोगों को सस्पेंड होते हुए, डिसमिस होते हुए, क्योंकि उसने अधर्म का सहारा लिया। करप्शन, ज़िंदगी में करप्शन क्या है? अधर्म। गलत तरह से पैसे कमाना, चोरी करना, डकैती करना, अधर्म तो है। यही तो सार है। महाभारत में है क्या कि आपने जैसे ही अधर्म का सहारा लिया, कभी भी फंस जाएंगे एंड यू विल बी सस्पेंडेड एंड योर करियर इज गॉन। ये अधर्म है। अब ये तीनों चीज़ जो महाभारत की बात हो गई। अब अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आसपास में मेरे साथ, जिसको मैं जानता हूँ, बहुत बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट अपने टाइम में, बहुत बढ़िया तैयारी, वो सारे मेरे मित्र रहे, बहुत अच्छा पढ़ाई, लगता था कि कुछ न कुछ तो कर पाएगा। और तीनों का फेलियर मैं जानता हूँ। पहला है अधर्म की बात। मेरे दूर के रिलेटिव है जो डॉक्टर है। डॉक्टर तो कोई ऐसे बनता नहीं है। आज से 20-30 साल पहले किसी डॉक्टर को बनना, क्वालिफाई करना एग्ज़ाम, अपने आप में मेरिट की बात है। आजकल तो थोड़ा मैनेज हो जाता है, पैसे दे के आप डोनेशंस पे डॉक्टर बन भी सकते हैं। उस टाइम बनना मुश्किल था। ही इज़ अ क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर, लेकिन सुबह से शाम तक जब तक भांग, गांजा, शराब और अफीम का सेवन ना करे, उसको लगता ही नहीं वो ज़िंदा रह पाएगा। तो वो खाक डॉक्टर बनेगा। शादी हुई, टूट गई, पत्नी से तलाक हो गया अगले 3-4 दिन के अंदर शादी के बाद, क्योंकि कैरेक्टर तो पता चल जाता है। अब आप सोचो, समाज में एक डॉक्टर बनना एक कितनी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उस अधर्म के चलते उसका कैरेक्टर ख़त्म है, मोरल भी, सोशल भी, और वो करप्ट है। उससे कोई, मैं देखता हूँ, उसने कोई बात करने की कोशिश करता है ना, उसके पास कोई बैठना चाहता है ना, उसको अपने घर पे कोई बुलाना चाहता है। तो वो डॉक्टर बन के क्या करेगा? उसको इज्जत नहीं। इज्जत जब खत्म हो गई तो बात खत्म है वहीं पे। तो ये पहला देखा मैंने कि जिसने अधर्म का सहारा लिया और सब कुछ खत्म है, विनाश के कगार पे है। दूसरा, उस मित्र को जानता हूँ मैं, जब मैं प्रिपरेशन के दौर में था तो असफलताएं मिलती हैं। मैंने आपको बताया भी, पहले पुराने वीडियोस में है कि मुझे एक प्राइवेट जॉब करने के लिए आया। आई टुक 21 इंटरव्यूज़ टू गेट वन जॉब इन वन ऑफ द BPOs। और इवन गवर्नमेंट का जब प्रिपरेशन शुरू किया तो आई गिवन 3-4 इंटरव्यूज़, 10-15 एग्ज़ाम दिए होंगे। बट मेरे साथ मेरा दोस्त था, मैं कहता था नहीं, तुम तैयारी जारी रखो, कभी न कभी तो सफल होएंगे, कभी न कभी तो कुछ मिल जाएगा, ऐसा मत करो। वो क्या, नहीं यार, इसमें अब मज़ा नहीं। 2-3 साल उसने अटैम्प्ट्स किए, देन स्टार्टेड डूइंग कोचिंग्स एंड ऑल, और होम ट्यूशन्स वगैरह लेना चालू किया है, एंड नाउ स्टिल ही इज़ अ होम ट्यूटर। बाद में कोरोना के टाइम में बड़ी बड़ी स्थिति ख़राब हुई, क्योंकि होम ट्यूटर सब कुछ बंद हो गया, जो होम सर्विस था वो सब कुछ बंद हो गया। एंड ही इज़ ब्रिलियंट। तो धैर्य रखना ज़रूरी है। कभी कभी आप जीवन में असफल होंगे, और भगवान जो है ना, वो इसलिए असफलता देता है। वो कहता है तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा हो अभी। धर्म की परीक्षा तो हो गई, अब धैर्य की परीक्षा ले रहा हो। तुम्हारे में पैशंस है क्या, तुम्हारे कमिटमेंट है क्या। और यहाँ पे अगर आप फिसल गए तो गया काम से। तो उसने धैर्य खोया और वो असफल हो गया। कभी कभी आप सफलता के बहुत करीब होके उसको छोड़ देते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, व्हाट हैपेंस इन लाइफ, दैट यू डोंट नो द सक्सेस विच इज़ वेरी क्लोज टू यू, एंड वहाँ से आप वापस आ जाते हैं
आपको पता नहीं है कि अगला जो सीढ़ी था वो सक्सेस होने का था, वहाँ पे आप क्लिक कर जाते। इसलिए जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करें तो अंत तक करें प्रयास, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपने ले रखा है, उसको छोड़ेंगे तो दूसरी चीज़ में लगने के लिए भी असफल होना पड़ेगा। वो सारी एनर्जी आपको वहाँ डिवोट करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे ऑलरेडी आपने फोकस कर रखा है और मेहनत किया है, क्यों ना थोड़ा और मेहनत करके उन्हें उसको एनालिसिस करके उसी को प्राप्त किया जाए। तो ये हुई धैर्य की बात। एक और मेरा फ्रेंड मेरे साथ पढ़ता था, तो हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो ही वॉज अ बीएड स्टूडेंट। तो वो एग्ज़ाम देता था मोस्टली फॉर टीचिंग जॉब, जीएसएसबी, सेंट्रल स्कूल, और मैं बैंक्स की तैयारी करता था, एसएससी का एग्ज़ाम देता था। तो मैंने कहा कि यार मेरे साथ बैंक्स की तैयारी करो, एग्ज़ाम देने में क्या फ़र्क पड़ता है, यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। एक खुद की फीलिंग आएगी कि यू हैव अचीव्ड समथिंग। कभी कभी ऐसा होता है, यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ एज वेल। खुद को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, पीठ थपथपाना ज़रूरी है कि यार तुमने कुछ अचीव किया है। एडमिट योर सेल्फ दैट यू आर डन समथिंग। तो मैं उसको कहता है कि यार तुम एग्ज़ाम दो, ये तुम्हारा ये सेंट्रल और डीएसपी में चलता रहेगा, वैकेंसी आती है, नहीं आती है, और बहुत कम आती है। अब एक सीमित दायरा है, साल में एक बार सेंट्रल स्कूल, एक बार केंद्रीय विद्यालय, और एक बार डीएसएस भी निकलेगा, उसमें तुम सक्सेसफुल हो गए नहीं हो गए। वाई डोंट यू सिट विद मी, गो फॉर बैंक्स। उस टाइम बैंक्स के वेरियस एग्जाम्स होते थे, क्लर्क्स, आरआरबीज, मतलब एक अपॉर्चुनिटीज़ रहता, एवेन्यूज़ होता था कि यू कैन क्रैक। थोड़ा सा प्रिपरेशन किया, कहीं ना कहीं आपको लगेगा जॉब। उसने माना ही नहीं, ही कुड नॉट गेट करेज। वो कहता अरे यार मेरे को रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, उसका रीजनिंग बहुत हार्ड है, मैथमेटिक्स टफ है, आई कुड नॉट डू इट। मैंने कहा थोड़ा और मेहनत करो, पढ़ाई करो, क्या फ़र्क पड़ता है, यू डू समथिंग। बट ही कुड नॉट get the courage to crack the exam, and that was very easier. और अंतोगत्वा मैं इसको 10 साल से जानता हूँ, ही इज़ डूइंग नथिंग। वो 2-4-5 हज़ार पे काम पे है, कहीं पे जॉब कर रहा है प्राइवेट, यहाँ पकड़ो, वहाँ छोड़ो, वहाँ जाओ। तो ये तीनों घटना मुझे महाभारत से मिलती है। तो महाभारत की घटना को मैं कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहा था अपने जीवन के साथ, और जो समाज में है, आपस में अगल बगल में है, कि महाभारत में भी दुर्योधन, कर्ण, अभिमन्यु ने धर्म, धैर्य और साहस को छोड़ दिया, पराजित हो गया। चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो, बलशाली हो। वही घटना आपको मैंने बताया एक सामान्य जीवन में मेरे साथ, आपके साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा। यू मे शेयर द एक्सपीरियंस इन कमेंट बॉक्स। ऐसा कोई है अगल बगल में जो ब्रिलियंट रहा हो, पढ़ने में ब्रिलियंट, देखने में स्मार्ट, हैंडसम, और सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल कर गया। अगर सक्सेसफुल हुआ भी कुछ दिन के लिए, खिसक गया और गायब है, पता नहीं चला कहाँ पे गया। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि उसने इन्हीं तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ की कमी कर दी, धर्म, धैर्य और साहस। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो यही सक्सेस टिप है, ये तीनों को पकड़ लो एक सूत्र की तरह, और इस तीनों के साथ चलते जाओ। और जहाँ भी जीवन में अंधेरा आए, असफलता हाथ लगे, निराशा हाथ लगे, और लगे कि यार कुछ बन नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा, तो अपने ईश्वर को याद करो, अपने गुरु का सहारा लो, उसका मार्गदर्शन लो। गेट द बेस्ट विशेस, गेट द blessings from your parents, get advice from the good people. That's why I say you always have a couple of people around you, not dozens, couple of people around you who can give you good advice. और छोटा सा एडवाइस आपके काम की चीज़ है। अर्जुन के साथ अगर केशव नहीं होते, माधव नहीं होते, श्री कृष्ण नहीं रहते, अर्जुन आज अर्जुन नहीं रहता, उसकी कहानी भी अलग होती। क्योंकि उसने केशव को चुना और केशव ने भी उसको चुना, क्योंकि वो तीनों गुण में संपन्न था, धर्म, धैर्य और साहस। अर्जुन अर्जुन बन गया। इसलिए जीवन में अर्जुन की तरह बनना है और जीवन को जीतना है, और लड़ाई जंग जारी रहनी चाहिए जब तक सफलता हाथ मिलती नहीं है। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट फॉर द फर्दर वीडियोज़। इस तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। So thanks for watching. Thanks you.